आज है 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई ने संगम में लगाई डुबकी, कहा महाकुंभ में आना सौभाग्य की है बात। दक्षिण भारत में तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई रविवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई और इसकी फोटो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। उन्होंने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ मेले का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की है। सरकारी कार्यालयों भवनों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का आदेश जारी, 31 मार्च तक दिया गया समय। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों एवं भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया गया है। अभी तक मौखिक आदेश के तहत मीटर लगाए जा रहे हैं। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है। ग्रीन हाईवे के लिए 1,500 किसानों की जमीन का होगा अधिग्रहण, इन गाँव से होकर गुजरेगा। आगरा अलीगढ़ मार्ग पर NH 509 के नाम से नए ग्रीन हाईवे के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। करीब 66 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित राजमार्ग का करीब 47 किलोमीटर का हिस्सा हाथरस जिले से होकर गुजरेगा। इसके लिए जिले में करीब 1,500 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिन किसानों की जमीन ली जाएगी उनको मुआवजा देने के लिए सर्किट रेट के आधार पर धनराशि का आकलन शुरू कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोग उत्साहित, भाई बोले इस बार भी लेंगे 6 से 7 विकेट। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आज क्रिकेट प्रेमियों को सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला देखने को मिलेगा, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस महामुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस के साथ साथ खिलाड़ियों के परिवारों को भी जबरदस्त उत्साह है। मैच से पहले सभी के गांव में समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण पत्र दें, तभी मदरसों के विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश सरकार की दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए मदरसों को अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण पत्र देना होगा, जबकि मदरसा शिक्षा परिषद एक्ट के तहत मदरसे अल्पसंख्यक संस्थान है। ऐसे में मदरसा प्रबंधन असमंजस में है कि प्रमाण पत्र कहां से लाएं। इस 5 सितारा होटल की बड़ी मुश्किल, नगर निगम ने भेजा 55 लाख का नोटिस, बिना टैक्स दिए हो रहा है ये काम। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित 5 सितारा होटल JP पैलेस में हेलीपैड और प्रशिक्षण केंद्र का टैक्स नहीं देने पर 55 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। नगर निगम ने इसका भुगतान करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। शहर पर छाया कैलाश खेर के गीतों का जादू, देर तक घूमते रहे लोग, मंच पर चढ़ थिरकी युवतियां। KD सिंह बाबू स्टेडियम शनिवार को हजारों दर्शकों की मौजूदगी में मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर की आवाज के जादू में रात तक झूमता रहा। ऐसा लगा मानो संगीत की ऊंचाइयों ने साक्षात कैलाश को छू लिया हो। रिश्वतखोर महिला PCS अधिकारी की बढ़ेंगी मुश्किल, विजिलेंस फिर पहुंची दफ्तर, जुटाए जा रहे हैं दस्तावेज। मथुरा की DPRO किरण चौधरी के रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस आगरा की टीम जांच कर रही है। शनिवार को मथुरा पहुंची टीम ने किरण चौधरी के नाम से हुई जमीन के बेनामे निकलवाए। टीम ने सभी अभिलेख प्राप्त करने के बाद विकास भवन का रुख किया। यहाँ कुछ कर्मचारियों और पूर्व प्रधानों के बयान दर्ज किए। इसके बाद टीम ने विकास भवन और जिला पंचायत कार्यालय में जाकर भी जानकारी जुटाई है। आगरा में आज जुटेंगे देश के 100 बड़े यूनिकॉर्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। दुनिया में अपने नवाचार से डिजिटल अर्थव्यवस्था में लोहा मनवा चुके 100 यूनिकॉर्न रविवार को आगरा में जुटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें एक तरफ ये यूनिकॉर्न यूपी में नई संभावनाएं तलाशेंगे, दूसरी तरफ 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखेंगे। महाशिवरात्रि पर बन रहे शुभ संयोग, रामनगरी में आएंगे लाखों श्रद्धालु, रेलवे ने किया इंतजाम। महाशिवरात्रि का त्योहार और महाकुंभ का शुभ संयोग बन रहा है। इसमें स्नान, दान और भगवान शिव की आराधना का विशेष फल मिलने के साथ श्रद्धालुओं के पापों का नाश भी होगा। हालांकि विवाह के नक्षत्रों के अनुकूल न होने के कारण इस दिन मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। जिले में बनेगी एक और जल पुलिस चौकी, मार्केंडे महादेव मंदिर के पास गंगा घाट पर जल पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी S राजलिंगम और अपर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर S चन्नप्पा ने महाशिवरात्रि की तैयारियों के लिए शुक्रवार को मार्कंडे महादेव मंदिर का निरीक्षण किया। असम के CM का मुस्लिम मुखाफिक चेहरा फिर उजागर, 90 साल की जुमा पढ़ने की परंपरा को किया खत्म। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आसाम विधानसभा की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि आसाम की भाजपा सरकार ने एक बार फिर मुस्लिम मुगालत का इजहार करते हुए विधानसभा ने मुस्लिम विधायकों के लिए जुमे के दिन नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे के वक्फा के लिए 90 साल की परंपरा को खत्म कर दिया गया है। CCS यूनिवर्सिटी में हजारों मधुमक्खियों ने किया हमला, 100 लोगों को काटा, जान बचाने को मची भगदड़। चौधरी चरण सिंह बीबी में मधुमक्खियों ने हमला कर 100 से अधिक लोगों को काट लिया। इस दौरान बीबी में भगदड़ मच गई। वन विभाग की टीम ने आकर पेट्रोल और अन्य केमिकल का स्प्रे किया और नीम के पत्ते जलाए।
4 लोगों को हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रजिस्ट्रार धीरेन्द्र वर्मा ने क्लर्क दीपक कुमार को तलब किया और बीबी में सभी छतों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, विपक्ष के पास बजट की आलोचना के लिए कोई मुद्दा नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश को विकसित भारत बनाने का बजट है। इस बजट से देश 2029 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 25 करोड़ जनता को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है। विपक्ष के पास बजट की आलोचना का कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष वही पुराने घिसे पिटे शब्दों से बजट की आलोचना कर रहा है। प्रयागराज पहुंचने के लिए जान जोखिम में डाल रहे यात्री सीट के लिए कर रहे हैं कड़ी मशक्कत। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ स्नान करने के जुनून में यात्री ट्रैक फांदकर और खिड़की के रास्ते बोगी में घुसने से गुरेज कर रहे हैं। शनिवार को चारबाग रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों का रेला दिखा। यात्रियों में जोश और जुनून इस कदर रहा कि वे कैसे भी करके प्रयागराज पहुंचना चाहते थे। ईवीएम मशीन के सवाल को टाल गए मुख्य चुनाव आयुक्त, इन बातों पर दिया जोर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जब चुनावों में ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर पूछा गया तो वह उसको टाल गए। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ रहेगा। महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अलीगढ़ के लाल ने कर दिया कमाल, गुलवीर ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। अलीगढ़ जिले के धावक और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। 22 फरवरी को अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में हुई दौड़ में 12.5977 में दौड़ पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 1 से 3 करोड़ तक पहुंची चालान की रकम, लेकिन सुधार नहीं। अलीगढ़ में रोजाना होने वाली सड़क दुर्घटना में मरने और घायल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे और ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काट कर खजाना भरने में जुटी है। आलम यह है कि बीते 5 वर्षों में चालान से वसूली जाने वाली रकम 1 से बढ़कर 3 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गई है। एनआईए करेगी बीएचयू के पूर्व छात्र से पूछताछ, आरोपी को कुशीनगर बुलाया गया। पढ़ें ये पूरा नोटिस। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बीएचयू से 3 साल पहले लिविंगस्टन विषय में एमए करने वाले विनय कुमार शर्मा से रविवार को पूछताछ करेगी। विनय को कुशीनगर के पटेरवा थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक माओवादियों से संबंध और संपर्क से संबंधित जांच आगे बढ़ाई जा रही है। महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। मुख्यमंत्री योगी बोले, ये सदी की दुर्बलतम घटना। ताजमहल से चंद कदम दूर होटल अमर विलास में यूनिकॉर्न की कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु जा चुके हैं। एक निश्चित काल सीमा के दौरान इतने लोगों का आना इस सदी की दुर्बलतम घटनाओं में से एक है।